वेलकम बेटे। आज हमारा लाइव क्लास था। लाइव क्लास में मुझे लग रहा है कि आधे बच्चे ही ज्वाइन कर पाए। कारण आप सभी जानते होंगे क्या कारण है, लेकिन मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि आप लाइव क्लास को मिस ना करें। दैट इज वेरी डैमेजिंग फॉर यू। आप सभी के साथ जुड़िए, बिकॉज लाइव क्लास में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, और बच्चे सारे जितने आज जुड़े हुए थे बेटा, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस रखे वीडियोस में, जो शायद पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट समझिए मेरी, या आपके पेरेंट्स के साथ भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। इनको बच्चों को बताएं कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, आज हम चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन कर रहे हैं। चैप्टर 7 का ये 84 पेज पे है। ठीक है ना। तो आपकी जो सिविक्स की बुक है उसके 84 नंबर पेज के ऊपर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में आदिवासीज एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले 2 टॉपिक हम इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। आज वाले टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं ये मैं बता देता हूं, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। और इसके बाद में बेटा याद रखना है कि रेगुलरली अपना मेक इट योर हैबिट कि जब भी आप वीडियोस देखें या फिर आप लाइव क्लासेस में जुड़े, आपके पास में बुक अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर मैंने किसी से पूछा और उसके पास में बुक अवेलेबल नहीं हुई तो आई वोंट स्पेयर हिम। ठीक है ना। तो प्लीज डोंट गिव सच चांसेस टू मी। ठीक है ना। आप अपना बुक को हमेशा साथ में रखिए बेटा। बुक रखी किस लिए, जब अगर आप बुक को आप साथ में लेके घर में साथ में लेके नहीं बैठ सकते। चलो एनीवे, आज का टॉपिक है आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। नाम को समझने की कोशिश कीजिए टॉपिक को, कि आदिवासीज कौन है और डेवलपमेंट क्या है। आदिवासीज वो जो लोग हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं। ठीक है ना। जो फॉरेस्ट के एरिया में कई सालों से, दे आर दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट, हमारे देश के असली निवासी वो हैं। पूरे देश के अंदर 8% उनकी पॉपुलेशन है। 8, ओनली 8। ठीक है ना, 8%। और ओनली 8 बोलने का मतलब कम नहीं है। और मोस्टली ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उसके साथ में ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब आप पढ़ चुके हो। इसी से पहले वाले टॉपिक, जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है उसमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तो इनका जो फॉरेस्ट का एरिया है वहां पर आदिवासी कम्युनिटीज के लोग, ये प्री कॉलोनियल पीरियड, अपना अभी 1947 एंड ऑनवर्ड्स आजादी के बाद का वक्त है। इससे पहले का जो वक्त था, जो कॉलोनियल पीरियड था, जब देश के अंदर ब्रिटिशर्स का शासन था, उस पीरियड में, और उससे पहले वाला प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले से वो यहीं पर रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज पे रह रहे हैं। अब हम आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं आदिवासीज और डेवलपमेंट का क्या है। जैसे जैसे देश के अंदर, चाहे वो कॉलोनियल पीरियड हो या फिर अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस विकास का काम हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया के पास में है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट, ये कहां पर है? मोस्टली इट इज लोकेटेड इन द ट्राइबल बेल्ट। ठीक है ना। जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बेल्ट है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहीं पर लोकेटेड है। और यहीं पर ही आपको नेचुरल रिसोर्सेज के लिए माइनिंग का काम करना है। इंडस्ट्रीज यहां पर आनी है। ठीक है ना। इंडस्ट्रीज यहां पर आनी है आपकी। ठीक है ना। इंडस्ट्रीज आप यहां पे करने वाले हो, और साथ में जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है। ठीक है ना। नेशनल पार्क्स हैं, वो सारे के सारे इसी फॉरेस्ट एरिया में है। जो डेवलपमेंट के लिए आप, विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसी फॉरेस्ट एरिया में। और आपके जितने भी
प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करो, आजादी से पहले की, तो पश्चिमी यूरोपियन कंट्री थे, जो यूरोप के देश थे, देश से जो लोग आए हुए हमारे देश में थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसी जो आदिवासी एरिया, इसी क्षेत्र में जो फॉरेस्ट एरिया है, यहीं पर उनका भी फोकस था, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा थे, यहाँ पर पेड़ ज्यादा थे, तो पेड़ को, उनको पेड़ों की जरूरत थी, किस लिए? विकास के लिए। विकास में पेड़ों का क्या रोल है बेटा? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रीज इन डेवलपमेंट? बेटा देखो, रेलवे की लाइनें आपको बिछानी है, ट्रैक, रेलवे लाइन, ठीक है ना, रेलवेज की लाइन हो गई, ठीक है ना, या आपको नेवी, नेवल नेवल शिप है, शिप भी तो लकड़ी के बने होते हैं ना बेटा, नेवल शिप की बात हो, या फिर किसी भी काम के लिए आप कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के अंदर देख लो, आपके घर के अंदर जो है लकड़ी, हर कहीं टिम्बर का यूज हो रहा है, टिम्बर का, लकड़ी का, तो हर कहीं डेवलपमेंट के विकास के लिए, विकास में आपको टिम्बर की जरूरत है, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता है, और वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलते कहाँ पे हैं? पूरा फॉरेस्ट एरिया में। तो हुआ क्या, ये जो यहां पर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है ना, ये फॉरेस्ट एरिया में आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द आदिवासी पीपल, ठीक है ना। ये किन को ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं? आदिवासी लोगों के ऊपर क्या डाल रहे हैं? अच्छा इम्पैक्ट डालेगा क्या? अफेक्ट डालेगा, खराब इम्पैक्ट डालेगा। क्या होगा भाई? आप रोड बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, आप डैम बना रहे हैं, ठीक है ना, डैम बना रहे हो पानी के लिए, डैम्स के बनाने के लिए भी आपको क्या होगा, वो जो ट्राइबल बेल्ट का एरिया है, जहां पर गांव है आसपास के, बहुत किलोमीटर दूर तक, आपको वो क्या करना होगा, वहां से उनको डिस्प्लेस्ड करोगे। डिस्प्लेस्ड का मतलब वो जो पीपल वहां पे रह रहे हैं, आप उनको बोलोगे कि भाई यहां से जाइए, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। एक तो डैम बनने के बाद खतरा है, अगर डैम में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो, ठीक है ना, उनका और पानी का ओवरफ्लो, आसपास के बाढ़ बढ़ सकती है, पानी भर जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, एरिया में पूरे में पानी भरेगा। दूसरा हमारा क्या खतरा है कि उस एरिया में अगर आपको काम करना है, तो वो पूरा का पूरा आपको विकास करना है, वहां पे डैम बनाना है, वहां पे और कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो इस सारे काम में आपको, आपने क्या किया, आदिवासी को वहां से इविक्ट कर दिया, उनको बेदखल कर दिया, वहां से निकाल दिया, ठीक है ना। जबकि आदिवासी क्या थे? ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, वहीं के रहने वाले थे, उनको निकाल दिया। तो अब क्या असर पड़ रहा है, आप समझ सकते हो। आपके देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, वो आदिवासी के जो लोग हैं उनके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ने वाला है, उनके प्रोग्रेस नहीं हो पाएंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। और जब आप इस एरिया में काम करने लगोगे, तो इनको यहां से निकाल दोगे, तो इनका क्या चला जाएगा? आपने जंगल से इनको निकाल दिया, दे वर डिपेंड फॉर फूड ऑन फॉरेस्ट, ठीक है ना, लाइवलीहुड उनका इसी से था, लाइवलीहुड इसी के ऊपर था, उनका जीवन यापन यहीं पे करते थे, रहना यहीं पर था। उनको जो हर्ब से ही औषधि मिलती थी, हर्ब से औषधि मिलती है, ठीक है ना, झाड़ियों से ही उनको सब कुछ, खान पान रहना सब कुछ जंगल से था। यहीं पर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कौन सा कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहीं पर करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को थोड़ा सा जान लीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज मेरे पास में ये खेत है, पहले तो जंगल था ना भाई पूरा, आज मैंने यहाँ पे खेती की इसमें, फिर मैंने देखा कि इसकी फर्टिलिटी कम होगी, उतनी उपजाऊ नहीं रही जमीन, मैं छोड़ के इधर आ गया, दूसरे जमीन पर आ गया, यहाँ पर खेती की। नेक्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे चला गया, यहाँ पर मैंने देखा ये भी फर्टिलिटी कम हो रही, मैं इधर आ गया, ठीक है ना। और साथ में इसको जलाते जा रहे हैं, जहां जहां पे खेती करते थे उसको जला के आगे। अब क्या होगा, अगले 10 सालों बाद फिर हम वापस जाएंगे, तो ये जो जलाए पेड़ पत्ते के पौधे हैं, वहां पे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एक जगह भी खेती करते थे।
और आदिवासी को जैसा हम दिखाते हैं गरीब, वो ऐसे थे नहीं। यहाँ तक कि उनके एम्पायर्स, जो उस टाइम के एम्पायर थे, वो भी आदिवासी के ऊपर डिपेंड थे। किसके लिए? उनको सब कुछ तो, जो भी एम्पायर है उस टाइम के किंगडम्स हैं, उनको भी तो, उनको भी पेड़ पौधे चाहिए। किस लिए? फ्रेश एयर वही देते हैं, आपको नेचुरल रिसोर्सेज वहीं से मिलता है, एनिमल्स वहां से मिलते हैं, हाथी उनकी आर्मी में, किंगडम की आर्मी में हाथी होते थे, वो सब कुछ वहीं से मिल रहे हैं। वक्त के साथ साथ बेचारे इन आदिवासी का जो जीवन मुश्किल होता गया, कारण डेवलपमेंट के कारण इनको ये एरिया खाली करना पड़ा। और इस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट एरिया से, फॉरेस्ट एरिया इनसे खाली करा लिया, ये फॉरेस्ट एरिया था, खाली करा लिया। कहाँ जाएंगे ये बेटे, कहाँ जाएंगे बच्चे, बताइए कहाँ जाएंगे आदिवासी? ये क्या करेंगे? शहर की तरफ मूव करेंगे। शहर में जाएंगे तो क्या, ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, तो क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? एज ए लेबर, लेबर काम मिलने वाला है। कैसे? एज ए लेबर, और लो वेजेस पे रखेंगे, कम पैसा देंगे इनको, ठीक है ना। कहाँ पे लेबर का काम करेंगे? कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बनने का काम चल रहा है ना कुछ, वहां पे काम करेंगे। रोड बिल्डिंग पे काम करेंगे। वहां पर इनको बेचारे का कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। इनको दिन का जो एक, यानी कि ये जो शहरों में रह रहे हैं, वो भी क्या होंगे? बिलो पावर्टी लाइन होंगे। बिलो पावर्टी का लाइन का मतलब बीपीएल, बीपीएल का टीवी आता था, लेकिन आज हम बात करें बिलो पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन। ये बिलो पावर्टी लाइन क्या है? एक हमने इमेजिनरी एक लाइन खींची है कि जिसका पर मंथ इतने पेमेंट से कम पेमेंट है, वो बिलो पावर्टी लाइन माना जाएगा, ठीक है ना। पर डे की भी देख सकते हो, ईयरली भी देख सकते हो। तो जिससे उनका गुजारा नहीं होता है, दिन भर का वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते अच्छी, तो इस तरह की जो कंडीशन में रहते हैं, वो बिलो पावर्टी लाइन है, ठीक है ना। अब इनकी कंडीशन तो खराब हो रही है, तो क्या करने वाले हैं? शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए। कुछ बेचारे साथ में क्या किया? प्लांटेशन वर्कर बन गए। प्लांटेशन वर्कर क्या करते हैं भाई? प्लांटेशन वर्कर का क्या काम है, जल्दी बताइए। प्लांटेशन वर्कर क्या करते हैं? उस टाइम में टी और कॉफी के काफी बागान होते थे, टी और कॉफी बहुत उगाते थे, क्योंकि अंग्रेजों को काफी पसंद थी टी। तो टी और कॉफी के बागान कहां पर थे? आसाम के अंदर थे, राइट। कहां पर थे? आसाम, मेघालय, कर्नाटका, केरल। तो ज्यादातर बेसिकली इट वाज लोकेटेड इन द आसाम। तो इस क्षेत्र के अंदर ये मूव कर गए, ठीक है ना। कहां पे चले गए? जहां पे चाय की खेती होती है, चाय प्लांटेशन वर्कर्स। और खाली इंडिया में ही नहीं गए, अब्रॉड भी चले गए, दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्री के अंदर भी चले गए। जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो बीच का क्षेत्र है ना, उसको कैरेबियन देश कहा जाता है, कैरेबियन, करेबियन, ठीक है ना। तो ये वहां पर भी शिफ्ट हो गए कुछ लोग, कुछ तो वहां जाके परमानेंट ही सेटल हो गए। तो इस तरह से आदिवासी का जो लाइफ है बहुत ही क्रिटिकल हो गया डेवलपमेंट के साथ में, देश में विकास के साथ। और ये लोग अपना जो बच्चे हैं इनके, इनको अच्छे से एजुकेशन नहीं दिला पाए ये लोग बच्चों को, और साथ में माल न्यूट्रिशंस भी है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे पाते अपने परिवार को। तो इस वजह से इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से बच्चे भी बीमार लगते हैं, उनकी उनके जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके पास में नहीं पहुंच पाता है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो इनका अपॉर्चुनिटी का ये फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो बेसिकली ये नोमैड्स जैसे रहते हैं। नोमैड्स का मतलब ये क्या है? नोमैड्स, नोमैड्स का मतलब है कि ये एक जगह पे कहीं पे स्टेबल नहीं रहते हैं, कभी कभी स्टेबल भी रहते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, कभी क्या है ये घूमते रहते हैं, घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको नोमैड्स कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, नोमैड्स के जैसे रहते हैं। और बात करें तो हम बताएं कि ये ऐसी कंडीशन इनकी पिछले 200 सालों से है आदिवासीज की, ठीक है ना। और जो फॉरेस्ट के अंदर जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, चाहे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में या फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो ऐसी पॉलिसीज रही जिनका डायरेक्टली इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और वो इम्पैक्ट भी बैड पड़ा। इनकी काफी फिनेंशियल कमजोरी, फिनेंशियल कंडीशन कमजोर हो गई, और कुल ओवरऑल इनके लिए ये जो विकास का जो रास्ता चुना था सरकार ने,
वो खाली इनके लिए नुकसानदेह रहा, काफी नुकसान हुआ। तो इस चैप्टर के आज के टॉपिक में इतना ही, फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप रेगुलरली वीडियोस को देखें, वीडियोस के ऊपर व्यूज आपके आने चाहिए, क्या आपने देखा। बाय, फिर मुलाकात होगी।